सोचिए, किसी बड़े, किसी महान काम को करने के लिए असली साधन क्या होते हैं? क्या वो सोना चांदी है, धन दौलत, या फिर कुछ और ही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं एक बेहद शक्तिशाली कहानी के जरिए। तो कहानी शुरू होती है एक शिष्य से। शिष्य का नाम है धौम्यपाद। वो अपने गुरु महर्षि कणाद से बड़ी ही भावुक होकर एक विनती कर रहे हैं, और उनकी इस विनती से ही एकदम साफ हो जाता है कि जो लक्ष्य है वो कितना बड़ा है, कितना जरूरी है। तो धौम्यपाद के इसी विनती के साथ हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, और ये वो हिस्सा है जहां एक बहुत बड़ा विचार तो जन्म लेता है, पर उसके ठीक सामने एक उतनी ही बड़ी एक प्रैक्टिकल चुनौती भी आकर खड़ी हो जाती है। और देखिए, यहीं पर कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो सामने आता है। और इस संघर्ष को आवाज कौन देता है? खुद महर्षि कणाद। वो पूछते हैं कि भाई, ये जो इतना बड़ा आध्यात्मिक काम करने जा रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल था। तो देखिए, एक तरफ थे गुरु जिनकी चिंता एकदम प्रैक्टिकल थी, और दूसरी तरफ था शिष्य धौम्यपाद जिनका विश्वास अटूट था। उनका संकल्प एकदम दृढ़ था। उन्होंने तो प्रण ले लिया कि वो घर घर जाएंगे और इस महान यज्ञ के लिए, इस नेक काम के लिए साधन जुटाकर ही रहेंगे। महर्षि कणाद ने हाँ तो कर दी, अपना आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लगे कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद कोई बहुत बड़ा सबक अभी बाकी है। तो बस गुरु का आशीर्वाद लेकर धौम्यपाद निकल पड़े, और यहीं से हमारी कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। और जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा संकल्प लिया था, वैसा ही हुआ। समाधान मिलता हुआ दिखा, और जानते हैं, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेजी से। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन धौम्यपाद का जो मिशन था ना, उसे पूरा होने में सिर्फ 1 साल लगा। बस 1 साल। इससे पता चलता है कि लोगों के दिलों में महर्षि के लिए कितनी इज्जत थी, और वो इस नेक काम के लिए कितने दिलदार थे। मतलब ये अभियान इतना सफल रहा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महर्षि कणाद का नाम ही काफी था। लोग उनसे प्रेरित होकर आए और दिल खोलकर दान दिया। हालत ये हो गई कि देखते ही देखते धन धान्य, कीमती रत्न, सोना चांदी, इन सब के ढेर लग गए, अंबार लग गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, है ना? लेकिन यही कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद गुरु का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उनकी ये जो प्रतिक्रिया थी ना, उसने सबको हैरान कर दिया। महर्षि का जो अगला आदेश था, वो तो जैसे किसी पर बिजली गिरने जैसा था। उन्होंने कहा, सब कुछ वापस कर दो। सोचिए, सब कुछ वापस। उनकी इस बात ने एक बहुत बड़ा सवाल, एक गहरा रहस्य खड़ा कर दिया कि आखिर वो कौन से साधन थे जिनके गुरुकुल को सच में जरूरत थी। तो सवाल वही है, आखिर वो सच्चे साधन थे क्या जिनकी बात महर्षि कर रहे थे? और बस यहीं से कहानी का तीसरा और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जहां गुरु खुद अपने कामों से सच्चे साधनों की असली परिभाषा दुनिया के सामने रखने वाले थे। इसके बाद महर्षि कणाद ने एक बहुत ही नाटकीय फैसला लिया। उन्होंने धारण कर लिया मौन व्रत। मतलब अब वो बोलेंगे नहीं, अब उनके शब्द नहीं बल्कि उनके काम बोलेंगे। उन्होंने एक मिसाल कायम करने का रास्ता चुना था, वो भी अपने कर्मों से। जरा एक पल के लिए सोचिए, महर्षि ने अकेले ही कितना शारीरिक श्रम किया होगा। उन्होंने सचमुच अपने पसीने की एक एक बूंद से उस गुरुकुल की नींव रखी। ये उनके व्यक्तिगत त्याग का सबसे बड़ा सबूत था। और बस यहीं पर कहानी का पूरा सार, उसका निचोड़ सामने आ जाता है। ये असल में 2 अलग अलग फिलॉसफी, 2 अलग अलग दर्शनों का टकराव है। एक तरफ है सोने चांदी यानी बाहरी धन पर निर्भरता, और दूसरी तरफ है अपनी भीतरी शक्ति, खुद का पसीना और आत्मनिर्भरता का रास्ता। और इतना ही नहीं, अपने गुजारे के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया ना, वो तो उनके तप और त्याग की गहराई को और भी साफ कर देता है। वो क्या खाते थे? सिर्फ वो दाने जो खेतों की कटाई के बाद जमीन पर बिखरे रह जाते थे। बस उसी से वो अपना पेट भरते थे। तो महर्षि की इस कड़ी मेहनत, इस तपस्या का नतीजा क्या निकला? अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। वो हिस्सा जहां उनके इन सारे प्रयासों का फल और उससे मिलने वाली सबसे गहरी सीख हमारे सामने आने वाली है। गुरुकुल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन महर्षि कणाद का काम अभी खत्म नहीं हुआ था।
अरे काम तो असल में अब शुरू हुआ था। वो अकेले ही उस गुरुकुल की नींव थे, वही उसका इंजन थे और वही उसके रक्षक भी। हाँ, उनका शरीर बूढ़ा था, वो थक सकता था, लेकिन उनकी आत्मा का जो तेज था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। उनकी यही भीतरी शक्ति, यही समर्पण उनका असली ईंधन था। यही वो चीज थी जो उन्हें शरीर की हर सीमा के पार ले जा रही थी। लेकिन आखिर शरीर तो शरीर है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। और फिर एक शाम अपने छात्रों के साथ लकड़ियां काटने के बाद उनके उस अथक परिश्रम की, उस बिना रुके मेहनत की शारीरिक कीमत सामने आ ही गई। जैसे ही वो अपने ध्यान कक्ष में मूर्ति के सामने पहुंचे, पूरे 1 साल की अथक मेहनत के बाद उनके शरीर ने जवाब दे दिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके पहले शब्द भी खुद के लिए नहीं, गुरुकुल के लिए थे। उन्होंने अपने शिष्य धौम्यपाद को पास बुलाया और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, धौम्य, ये शरीर अब बहुत थक गया है, पर देखना विद्यालय में किसी साधन की कमी ना होने पाए। गुरु के बस इन्हीं शब्दों ने धौम्यपाद की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास हो गया। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे गहरा सबक है कि असली साधन सोना चांदी या बाहर से मिला दान नहीं होता। असली साधन तो इंसान का खुद का श्रम है, उसका अटूट समर्पण है और उसकी आत्मनिर्भरता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब अपने जीवन के बड़े कामों के लिए किन साधनों पर भरोसा कर रहे हैं?